मॉडेक्स का ग्राफ तो दुनिया को पता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लोगे तो वो बता देगा मॉडेक्स का ग्राफ ये होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें ये वाली जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू एक्स, और अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस लाइन को ऐसे कट करके जाता है। ये वाला पॉइंट 1 होता है, इसके कोऑर्डिनेट 1,1 होते हैं। तो फिर इसी तरह से जो दूसरा टुकड़ा है मॉड का इधर वाला दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर से ये होते हुए गोज लाइक दिस। Similarly, this point become -1 and now the coordinate becomes -1,1. Am I clear? Yes, दूसरी चीज, मॉडेक्स का ग्राफ तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि सर अगर ये वाला टुकड़ा y इक्वल टू एक्स का है तो सर sin x का ग्राफ नीचे से होके जाता है, और वहीं tan x का ग्राफ ये जस्ट ऊपर से होके जाता है। यानी कि तुम्हें ये समझना होगा कि sin x, tan x और y इक्वल टू एक्स, ये तीनों ग्राफ 0,0 पर केवल एक बार मिलते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते। अब प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा 11th क्लास में सीखता है sin x का ग्राफ, और फिर वो देखता है कि y इक्वल टू एक्स की लाइन, और वो ऐसे बना देता है। तो उसको ये फील आना शुरू होता है कि ये ग्राफ यहां पर एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं। तब जबकि सच्चाई क्या है, ये कभी भी टच नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, एक ही पॉइंट 0,0 पर मिलेंगे। कितने लोग को बात समझ में आ गई? अब आपको क्या पता हो, आपको बाकी भीड़ से अलग बनना है तो ये एक साथ पता हो, दिस इज अ ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, दिस इज अ लाइन y इक्वल टू एक्स, दिस इज अ लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन एक्स स्क्वायर को इस तरह से काट के जाती है, वहीं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन sin x उसके ठीक नीचे होता है और tan x उसके ठीक ऊपर होता है। ये तीनों ग्राफ एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? 0,0। मैंने इस हिस्से की बात अभी नहीं करी है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज अ ग्राफ ऑफ tan x, और ये लाइन यहां से निकलती है, टच नहीं करती है। ये क्या करती है, बस यहीं पर कट करती है और बाकी टच नहीं करती। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 11th क्लास की शुरुआत में कि सर अगर y एक्सिस को एक मिरर बनाया जाए तो इसका ग्राफ जितना इधर है उतना ही इधर है। इस बात को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? इवन। डिटेल में बात करेंगे इसकी आगे चल करके, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है।